आज नूरपुर विधानसभा कमेटी की समीक्षा मीटिंग में कुछ ही क्षणों में हमारे यहाँ हमारे नगीना लोकसभा के पूर्व सांसद माननीय गिरीश चंद जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो आज की इस हमारे जो नवनियुक्त संगठन बना है नूरपुर विधानसभा का सेक्टर लेवल का संगठन जो बना है उसकी समीक्षा करने के लिए हमारे मुरादाबाद मंडल के कोऑर्डिनेटर माननीय गिरीश चंद जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले जैसे कि आप सभी को अवगत है कि बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नया संगठन बनाने का आदेश बहन जी ने किया था। उसी संगठन आदेशानुसार बहन जी के पूरे प्रदेश के अंदर नवनियुक्त संगठन बनाया गया है, उसी की समीक्षा चल रही है। जैसा बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि आप अपने संगठन को बहुजन समाज पार्टी के संगठन को चुस्त और दुरुस्त कर लो। आने वाला 2027 का जो चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनाऊंगी। बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे कहा कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। यदि बहन जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, किसी बेस पे ही कहा होगा। आप लोगों की ताकत पर, आप लोगों के संगठन की ताकत पर बहन जी ने ये बात कही है। तो 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि जैसा पूर्व में देश और प्रदेश में क्या किस हालात से प्रदेश गुजर रहा है, देश गुजर रहा है, तो आज प्रदेश की उत्तर प्रदेश की जनता बहन कुमारी मायावती जी को याद कर रही है। उनके 4 बार उनका शासन काल देखा, उस शासन को याद कर रही है। उस शासन में बहन कुमारी मायावती जी के शासन में सब समाज के लोगों का काम करने का बहन जी ने काम किया है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने विकास के कार्य हुए हैं, किसी भी सरकार में अब तक काम नहीं हुए। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ज्यादा से ज्यादा मजबूती के साथ, संगठन के लोगों की जिम्मेदारी है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए और आगामी चुनाव जो आ रहा है 2027 में विधानसभा का, उसकी तैयारी के लिए आप एकजुट हो जाएं और मुस्तैदी के साथ खड़े हो जाएं और ये सोच करके हमें कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमें बनानी है, क्योंकि 2007 भी हमारा था और 2027 भी हमारा होगा। ये आप ध्यान रखें और सरकार हमारी बनेगी और भाईचारे का आप सब लोग भाईचारा बना करके सब समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करें। किसी के बहकावे में नहीं आना है। और जो छोटे छोटे दल हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को जाकर के जनता के बीच में जाकर के अपने समाज के दलित समाज के बीच में जाकर के ये बताना है कि हमारी पार्टी क्या कौन सी है और कौन सी नहीं। आप बताओ कि जो तोड़ने वाला नेता अच्छा होता है या जोड़ने वाला अच्छा होता है। बहन कुमारी मायावती जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने इतना परिश्रम किया है पूरे जीवन। आज हम लोग एकजुट है तो हमारी ताकत है। बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है तो हमारी ताकत बनी है। सब कुछ हमें यदि आज हम खड़े होकर के बोल रहे हैं तो ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, बहन कुमारी मायावती जी की देन है, मान्यवर काशीराम जी की देन है। तो इस ताकत को बनाए रखने के लिए किसी छोटे मोटे दलों के बहकावे में नहीं आना है। वो सिर्फ हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बिखेरने का काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग बिखर जाएं। और जो सत्ता में पार्टी बैठी है उन्हीं के वे चमचे हैं कि ताकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम लोगों का वोट बिखर जाए और हम हमेशा सत्ता में आते रहें। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी पार्टी से डरती है हिंदुस्तान में तो वो बहुजन समाज पार्टी से डरती है। बहुजन समाज पार्टी की एकता से डरती है, बहुजन समाज पार्टी की ताकत से डरती है, क्योंकि ऐसी ताकत, ऐसा वोट किसी भी पार्टी पर नहीं है जैसा वोट बहुजन समाज पार्टी के पास है। तो इस पार्टी को बनाए रखना है। हम लोगों को समझना है कि जो लोग हमें बिखेरने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं वो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। उनको जवाब देना है कि आने वाले 27 में हमें एक वोट बहुजन समाज पार्टी को देना है और बहन कुमारी मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश में 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना के उनको मुख्यमंत्री बनाना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग एकजुट होकर के भाईचारा बना करके अपने संगठन को, और कहीं कमी है तो उसको भी मजबूत बना करके, और इसके बाद
जो भी हमारे दिशा निर्देश हमारे सीनियर नेता आ रहे हैं वो देंगे, उस पर